Good morning, everybody. Welcome to my YouTube channel, and I would like to welcome you all in our next video of the investment basic series. Okay. Last time we studied a brief about share market. What are the various participants involved? Depositories क्या होते हैं? Depository participants क्या होते हैं? हमने शेयर मार्केट के बारे में तो पढ़ लिया. आज हम थोड़ा सा शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे. शेयर्स क्या होते हैं, किस किस तरह के होते हैं. ओके, डिपेंडिंग अपॉन वेरियस नेचर्स. ठीक है. सो सबसे पहले इफ यू रिमेंबर फ्रॉम लास्ट टाइम, शेयर्स क्या थे? व्हाट आर शेयर्स? शेयर्स इज नथिंग बट अ पार्शियल ओनरशिप ऑफ अ पर्टिकुलर शेयर ओनर इन द कंपनी. ओके. सो जब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स की, या शेयर्स किस किस तरह के होते हैं, जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन आता है वो आता है कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक. कॉमन स्टॉक क्या है? अगर हम कॉमन स्टॉक की बात करते हैं, जिन शेयर्स की हम बात कर रहे हैं कि हम शेयर्स में लिया बेच कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो सारे के सारे कॉमन स्टॉक्स हैं. ओके. जब भी हम बात करते हैं कॉमन स्टॉक्स की, उसमें जो सबसे बड़ा रिस्क होता है, कभी बता सकता है कि क्या रिस्क होता है? जी, रिस्क उसमें क्या होता है, अगर लेट्स सपोज कंपनी कल को लॉसेस करती है या कंपनी में कोई फ्रॉड डिक्लेयर होता है, सो देयर इज अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ रिस्क. द वैल्यू ऑफ कॉमन स्टॉक कैन गो डाउन टू जीरो. ओके. सबसे बड़ा रिस्क तो ये होता है अगर कल को कंपनी फाइल्स फॉर बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी. ठीक है. कॉमन स्टॉक होल्डर्स वुड बी द लीस्ट वन टू गेट देयर क्लेम्स, लीस्ट प्रेफर्ड वंस टू गेट देयर क्लेम्स. ओके. ये तो बात हो गई कॉमन स्टॉक की. ओके. इसी के साथ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द स्टॉक, सेकंड कॉमन स्टॉक के अगेंस्ट जो सेकंड क्लासिफिकेशन आती है, दैट इज द प्रेफर्ड स्टॉक. प्रेफर्ड स्टॉक, एज द नेम सजेस्ट, द स्टॉक होल्डर्स ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक आर द प्रेफर्ड वंस. व्हाट डू यू मीन बाय प्रेफर्ड वंस? प्रेफर्ड वंस का मतलब होता है, जैसे हमने पढ़ा था कि अगर कंपनी कभी कॉमन स्टॉक के केस में कंपनी बैंकरप्सी फाइल करती है, तो जो क्लेम्स होते हैं कॉमन स्टॉक होल्डर्स के, दोज आर लाइक इन द लास्ट. सो प्रेफर्ड स्टॉक की जब भी हम बात करते हैं, दे आर प्रेफर्ड, इनके जो क्लेम्स होते हैं दे आर प्रेफर्ड ओवर द कॉमन स्टॉक होल्डर्स. सेकंड ऑफ ऑल, अगर कभी भी डिविडेंड होता है, डिविडेंड डिक्लेयर होता है, तो प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स रिसीव डिविडेंड बिफोर द कॉमन स्टॉक होल्डर्स. ओके. सो अगर मैं बात करूं प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स की, सो दे बिकम मोर देन एनीथिंग, प्रेफर्ड स्टॉक बिकम लाइक बॉन्ड्स. बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स के बारे में हम फॉलोइंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे. सो बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं बॉन्ड्स में हमें एक तो मैच्योरिटी पे एक फिक्स अमाउंट मिलता है जिसे हम प्रिंसिपल बोलते हैं, और साल या 6 महीने में हमें एक तरह से कूपन या इंटरेस्ट मिलता रहता है. सो प्रेफर्ड स्टॉक के केस में डिविडेंड्स आ गए, और जो फाइनल कैपिटल एप्रिसिएशन है जो मिलेगा वो, सो इट एक्ट इज लाइक बॉन्ड. ओके. ये तो हो गया. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द स्टॉक हमने स्टॉक्स को क्लासिफाई कर दिया. सेकेंड जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया आता है वो आता है हमारा बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द कंपनी और बेस्ड ऑन द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द स्टॉक. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस सीरीज में आते हैं हमारे पास, दोज आर लार्ज कैप स्टॉक्स. Large cap stocks, as the name suggests, the market capitalization of large cap stocks is large. What do you mean by large? Any stock having a market capitalization beyond 20,000 crores qualifies as a large cap stock. Okay? जब भी हम बात करते हैं लिस्टेड कंपनीज की, अच्छा सबसे पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन एक बार रिकॉल कर लेते हैं. क्या होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन? इज नथिंग बट जितने भी एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स आउटस्टैंडिंग हैं, यानी कि जितने भी एक कंपनी के शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, जब हम उसको लास्ट क्लोजिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एक फिगर आएगा जिसे हम बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन. ओके. सो मार्केट में जितने भी टॉप 100 कंपनीज हैं, दे कंप्राइज ऑफ लार्ज कैप स्टॉक्स. ओके. टॉप 100 मीन्स उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन शुड बी एंड वुड बी ग्रेटर देन 20,000 crores. इट कैन बी लाइक in lakh crores or TCS. 14 lakh crores is the market capitalization of TCS. Okay. So अब लार्ज कैप स्टॉक्स की अगर बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा रिलायबल मैनेजमेंट है, इस लेवल तक पहुंचे हैं वो. ठीक है. जो नंबर ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है कंपनी में वो बहुत कम है, लेकिन कंपनी एक्चुअली अपने मैच्योरिटी स्टेज को पार कर चुकी है, या मैच्योरिटी स्टेज में है, सॉरी, ग्रोथ स्टेज को पार कर चुकी है. जो ग्रोथ होती है लार्ज कैप स्टॉक्स में वो बहुत लिमिटेड होती है.
ओके अगर रिस्क इन्वॉल्व कम है तो रिटर्न भी लिमिटेड होंगे, लेकिन हाँ सेफ्टी पूरी होती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज रियली हाई। ओके सेकेंड ऑफ ऑल जो लार्ज कैप स्टॉक्स होते हैं, अगर मैं लेमैन टर्म्स में कोरिलेट करूं, ये वो कंपनीज हैं जिनके प्रोडक्ट्स हम डे टू डे में जनरली यूज करते हैं, जैसे HUL हो गया, हीरो होंडा हो गया, मारुति हो गया, TCS हो गया। ओके सो वी यूज द प्रोडक्ट्स डायरेक्टली। ओके फिर आता है हमारा जो सेकंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन इज मिड कैप स्टॉक्स। मींस मार्केट कैपिटलाइजेशन इज समवेयर इन द मिडिल। मिडिल मींस जब भी हम मिड कैप स्टॉक्स की बात करते हैं, इनका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है इट लाइज समवेयर बिटवीन 5,000 to 20,000 करोड़। ओके हमारा जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं गैमेट जो है, उनमें जो टॉप 101 से लेके 250 तो कंपनीज हैं, दैट कंप्राइजेज ऑफ मिड कैप स्टॉक्स। अब मिड कैप स्टॉक्स की बात करते हैं, सो बेसिकली दे आर इन देयर ग्रोथ फेज, मॉडरेट रिस्क्स इन्वॉल्व है। ओके मैनेजमेंट नहीं है, एक्सपीरियंस है, लेकिन कंपनी इतनी ज्यादा लार्ज कैप स्टॉक्स की तरह वेल एस्टैब्लिश्ड नहीं है। ओके दे आर स्टिल ग्रोइंग। ओके सो द नंबर ऑफ रिस्क इन्वॉल्व आर हायर देन लार्ज कैप स्टॉक्स बट नॉट दैट मच, सो इट्स बेसिकली मॉडरेट रिस्क इन्वॉल्व है। अब फ्रैंकली या जनरली स्पीकिंग ये मिड कैप स्टॉक्स वो सारे स्टॉक्स होते हैं जो कि लार्ज कैप स्टॉक्स के जनरली देयर कैन बी एक्सेप्शंस, जो कि उनके सप्लायर्स या वेंडर्स होते हैं। ओके सो दोस कंपनीज बेसिकली क्वालिफाई इन दिस क्राइटेरिया। ओके फिर हम बात करते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हमारे स्टॉक्स आते हैं बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन, दोज आर स्मॉल कैप स्टॉक्स। Small cap stocks, as the name suggests, the market capitalization is less than 5,000 crores, and it basically comprises of all the companies from top 250 to whatever listed companies we have. Okay, ये जो companies हैं, basically अगर मैं बात करूं, they are very nascent, they are babies as far as the companies are concerned, and they are just growing up. So जो number of returns है, that can be huge as far as the small cap companies are concerned. They can be like potential जो हम 10 baggers, 20 baggers, 15 baggers ढूंढते हैं, those are small cap companies. जिन मैनेजमेंट की जब भी हम बात करते हैं, the management can be reliable, it's up to us, but they are not well established as far as what do we say their credit worthiness is concerned. Okay, सो स्मॉल कैप कंपनीज में ग्रोथ सबसे ज्यादा होती है और रिस्क भी सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ओके यू नेवर नो कि इवन कैन अ स्मॉल कैप कंपनी गो बैंकरप्ट और मे बी अ स्मॉल कैप कंपनी टर्न इनटू अ लार्ज कैप, दैट्स वेयर द रियल मनी इज मेड। ओके ये तो हो गया हमारा स्टॉक्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन। अगेन स्मॉल कैप कंपनीज might be the vendors to mid caps or even the large cap companies, depends. Okay, let's suppose I'll take an example of a mid cap company named as Polymedicure. They directly supply surgical instruments but not to the direct customers. Again, Polymedicure is not a recommendation, it's just I'm just quoting an example of it. Okay, so they are supplying surgical instruments to the hospital. So basically mid cap companies and small cap companies are in a B2B model, business to business model rather than business to consumer model. Okay, let's go to the another classification of stocks. Then we have our stocks जो कि हम बोलते हैं growth and value stocks. Okay, what are growth stocks? As the name suggests, these are the companies which are highly growing, जिनका मैं बोलता हूँ revenue, जिनका मैं बोलता हूँ profits are growing at a massive pace year on year. Okay, so जब भी हम इन companies की बात करते हैं like Bajaj Finance, like these days IT companies, they are like IT companies. अगर आप Infosys के quarter 3 के results देखें basically, so what they are doing is Infosys has pitched a growth rate of around 20% for next coming years. Again, Infosys is not a recommendation. Okay, I'm just quoting it to give you an example of it. Okay, ग्रोथ कंपनीज की जब भी हम बात करते हैं तो कंपनी में जो भी पैसा आता है दे कीप ऑन पुटिंग इट इन द बिजनेस. ओके एंड दे वांट टू ग्रो देयर टॉप लाइन एंड दे वांट टू ग्रो देयर बॉटम लाइन. सॉरी, टॉप लाइन बॉटम लाइन इनकम स्टेटमेंट पढ़ेंगे. बेसिकली दे वांट टू ग्रो देयर सेल्स एंड दे वांट टू ग्रो देयर प्रॉफिट्स. ग्रोथ कंपनीज जनरली डिविडेंड्स डिक्लेयर नहीं करती या डिविडेंड्स बहुत कम देती हैं जस्ट बिकॉज की दे नीड मनी फॉर द बिजनेसेस. ओके, so growth companies में risk, they are high beta stocks, sorry, they are highly risky stocks. बीटा भी हम बाद में पढ़ेंगे जब हम कैगर की, जब हम अपने नीचे फर्दर डाउन द लाइन रिस्क की बात करेंगे, कौन कौन से रिस्क होते हैं, क्या होते हैं. ओके,
So growth stocks are mainly for aggressive investors. They are not for conservative. Aggressive investors, they can take high risks. They need high return as well. Okay. Dividend बहुत कम देते हैं, as I just told you. Dividend is again एक बार recall करते हैं, dividend is nothing but part profit जो कि कंपनी शेयर करती है अपने इन्वेस्टर्स के साथ. Okay. ग्रोथ स्टॉक्स के साथ आता है फिर वैल्यू स्टॉक्स. वैल्यू स्टॉक्स मीन्स जो कंपनीज हैं दे आर ट्रेडिंग चीप और एक्सपेंसिव. अगेन Adi, we are new to these terms. We'll get a hold of it slowly and steadily. So they are trading cheap. Companies जो है पैसा निकालती हैं लेकिन they keep on distributing it to dividends. They give really good dividends to the investors. Okay. These are for conservative investors. Risks कम है और returns भी कम है. Okay. Our next classification of stocks would be again based on the economic cycle. So that will be comprising of cyclical and non-cyclical stocks. Cyclical stocks, as the name suggests, they perform in cycles. Okay, they perform in cycles. जब इकोनॉमी एक्सपेंशन मोड पे होती है या जब इकोनॉमी बूम कर रही होती है, इकोनॉमी अपवर्ड चल रही होती है, और अपवर्ड चलने के लिए इकोनॉमी के सबसे बड़ा मेरे हिसाब से जो पैरामीटर होता है कि आप बस कमोडिटी प्राइसेस देख लो. कमोडिटी प्राइसेस आर ऑन अ राइज, सो इकोनॉमी इज बूमिंग. सो अल्टीमेटली इवन इन्फ्लेशन इज राइजिंग, इकोनॉमी इज बूमिंग. ओके. सो जब भी हम बात करते हैं इकोनॉमी बूमिंग की, तो वी टॉक अबाउट साइक्लिकल स्टॉक्स. दे परफॉर्म, दे गिव really handsome returns when economy is highly growing, and they don't perform that very good when economy is going down. Okay. Steel stocks, commodity stocks and real estate stocks, basically they comprise of cyclical stocks. फिर हम बात करते हैं नॉन सिक्लिकल स्टॉक्स की. नॉन सिक्लिकल स्टॉक्स को हम डिफेंसिव स्टॉक्स भी बोलते हैं. ओके. व्हाई? बिकॉज दे डोंट मूव इन इकोनॉमिक साइकिल्स. दे हैव अ लीनियर ग्रोथ रेट एंड दे कीप ऑन ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर. ओके. सो दे आर नॉट कंसर्न्ड विद द इकोनॉमिक अपटर्न्स एंड डाउनटर्न्स. रादर दे परफॉर्म गुड इन डाउनटर्न्स, बिकॉज जब भी इकोनॉमी नीचे आती है, इकोनॉमी में डाउनटर्न आता है, इन्वेस्टर्स लुक फॉर सेफ कुशन एंड दे गो इनटू नॉन सिक्लिकल और डिफेंसिव स्टॉक्स. ओके. इनके जो एज द नेम सजेस्ट दे आर नॉन सिक्लिकल इन नेचर. सो जो इनका प्रोडक्ट डिमांड होता है दैट इज वेरी स्टेडी, कांस्टेंट डिमांड होता है. अगेन हमने वहां पे पढ़ा था सिक्लिकल स्टॉक्स में दीज आर हाई बीटा स्टॉक या हाई रिस्क स्टॉक्स. हम बात करते हैं नॉन सिक्लिकल की, दे आर हाई बीटा, लो बीटा और लो रिस्क स्टॉक्स, बट दे हैव अ स्टेडी डिमांड. दे विल नॉट गिव यू लाइक 40-50% रिटर्न्स इन एन ईयर, बट दे विल बी स्लो एंड स्टेडी लाइक 10-12%, 10-15% ईयर ऑन ईयर. दे विल कीप ऑन एडिंग एंड एडिंग. ओके. So that's it today for guys, and अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो प्लीज लाइक माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, and most importantly please share your feedback in the comment